कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भागवत में कहीं पर भी सुदामा जी का नाम नहीं आया। नहीं, श्लोक की जो व्याख्या है वो ये कहती है कि ये सुदामा है। प्रथम में तो सुदामा का नाम नहीं, मध्य में जरूर है, कथा के क्रम में है, लेकिन जो जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण भागवत के 10वें स्कंद के 80 अध्याय का 6वां जो श्लोक है वो पूरे के पूरे सुदामा जी में। आगे तो सुदामा जी का नाम है, लेकिन जो प्रारंभ का श्लोक है उसमें सुदामा नाम नहीं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। और सुदामा जी का चरित्र अद्भुत है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। जो भाव दिए ना सुदामा को, मेरे माई बाप किसी में हो ही नहीं सकते। क्या कहना सुदामा का, भगवान के परम सखा, एकदम करीब। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, ब्राह्मण ब्रह्मवित्तवान्, ब्रह्म में रमन करने वाला, भगवान ब्रह्मानंद के रस में डूबा। विरक्त, विरक्त इतना ठाकुर को भी ठुकरा दिया। और मेरा मानना है लोग ज्ञानी बनते हैं, हम ज्ञान की तरफ, लोगों को लगता है कि ज्ञानी होना चाहिए, ये लोगों की सोच होगी। हमारा मानना है ज्ञानी नहीं ध्यानी होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में तो अभिमान आता है, ध्यान में हनुमान आता है। ज्ञान से ईगो बढ़ता है, लेकिन ध्यान से भक्ति बढ़ती है। और एक बात, राग ठीक हो या ना हो, पर गोविंद से अनुराग ठीक होना चाहिए। और सुदामा के लिए जो वर्णन है ना, विरक्त इंद्रियार्थेषु, बड़ा बैरागी आदमी, इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला, प्रसन्नात्मा, सदा मौज में रहने वाला। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो फकीरे मिजाज रखते हैं वो ठोकर पर ताज रखते हैं, जो फकीरे मिजाज रखते हैं वो ठोकर पर ताज रखते हैं। कल की फिक्र नहीं, हम मुट्ठी में आज रखते हैं। ये विरक्त के लक्षण है। बैरागी आदमी जीता है मौज में। हमारे दादा गुरुजी, जिनका ये चित्र लगा ना, महाराज जी, हमारे दादा गुरुजी बहुत अद्भुत महापुरुष। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, गांठी बंधन वे करें जिनके राम ना होए। कल की क्या सोचना, कल की तो कल तो काल का हुआ, आज की सोचो। सुदामा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया, एकदम प्रसन्न आत्मा। जो लक्षण सुदामा के भागवत में है कहीं नहीं। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला, यथा नाम तथा गुण, नाम है सुशीला, बड़े सुशील स्वभाव की। इतनी सुशील, एक साड़ी में पूरा जीवन निकाल दिया, पर कभी पति से शिकायत नहीं की। आजकल की कोई होती तो कब का तलाक हो गया होता। धन्य है। देखो महाराज, क्षमा करना, नाम के अनुसार ही गुण होना चाहिए।
नाम यथा नाम तथा गुण, नाम सुशीला तो गुण भी सुशील। कई लोगों का नाम होता है शांतिबाई, लेकिन जहां जाती हैं क्रांति फैलाती है? नाम शांतिबाई, जहां जाएंगी क्रांति फैलाएंगी। एक व्यक्ति का नाम था शेर सिंह। बोले क्या नाम है? शेर सिंह। बाप का नाम? बोले शमशेर सिंह। कंधे पर क्या है? बोले सर बंदूक। बोले कांप क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है। बोले वाह, नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पर बंदूक, कांप इसलिए रहे क्योंकि कुत्ता भौंक रहा। नाम बदलो, शेर सिंह शमशेर सिंह हटाओ, दास रखो। हा? नाम, कई लोगों के नाम ऐसे। अच्छा, नाम की भी बड़ी महिमा है। पहले के जमाने में नाम ब्राह्मणों से पूछ कर रखे जाते थे, ग्रह के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार। आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल पर देखा जाता है। और नाम भी ऐसे, टुक 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 टुक। अब ये कोई नाम है? नाम है टॉमी, बॉबी, डॉली, नाम है इंसानों के। हमारे यहां तो कई कुत्तों के भी ऐसे ही नाम है। नाम होना चाहिए राम, श्याम, घनश्याम, गोविंद, गिरधारी, गोपाल, राघवजू, रघुनंदन, रघुनाथ दास, श्याम दास, घनश्याम दास। ऐसे नामों को रखो। नाम का नाम, भगवान का भजन और काम का काम। नाम रखो गीता, सीता, सावित्री, गायत्री, पार्वती, है? ऐसे नामों को रखो, कितना अच्छा लगता। और कई बार माता जी हनके ऐसे नाम रख देते। एक जैसे छोटी बच्ची हो और उसको कहो क्या नाम है? स्वीटी। 4-5 साल की छोटी बच्ची हो, नाम पूछो क्या नाम? स्वीटी। कितना अच्छा नाम है स्वीटी, बहुत प्यारा नाम है स्वीटी, सुनने में अच्छा लगता है। छोटी बच्ची हो, मोटी सी हो, बड़े बड़े गाल हो और गाल पकड़ के स्वीटी, अच्छा नाम है। लेकिन विचार करो, ये भी नाम ठीक नहीं है। आप विचार करना, वही छोटी बच्ची बूढ़ी हो जाए, खाल लटकन लगी होए, भारी चश्मा आंखों पे लगो होए, कमर टेढ़ी, हाथ में लठिया ले, कप रही, और तुम कहो स्वीटी। ऊकी बरबे वाली है ठटरी। तुम स्वीटी कह रहे, कप रही वा, हाँ भैया, और तुम कहो स्वीटी। ऐसे भी नाम रख देते हैं लोग। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि बताओ, ऐसे भी नाम ऐसे रखो जो सदा बसंती रहे। नाम ऐसे रखो जो भगवान के ऊपर हो। नाम ऐसे रखो जिनमें नाम का नाम हो और भगवान के भजन का भजन हो जावे। बोलो सीताराम। तो दरिद्रा सीध मानासा, सुदामा की पत्नी सुशीला, सुशीला बड़े सुशील स्वभाव की, एकदम सीधी, आज तक पति से कोई शिकायत नहीं की। एक बात बोले, मेरे माई बाप बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कोई किसी का नहीं होता है। आपको लगता होगा ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। माई बाप जब तक तुम्हारे हैं, जब तक तुम्हारे पास पद है, रुपया है जेब में और तन की खूबसूरती, इसके बाद कोई किसी का। और ये तीनों आनी जानी माया है। पद भी जाने वाला, यौवन भी जाने वाला, और भैया रुपया भी आनी जानी माया है। सच्चा साथी तो परमात्मा है। लोग सुदामा को कहते हैं कि सुदामा ने भगवान के साथ छल किया। मेरे माई बाप हम कहते हैं कि सुदामा जैसा मित्र भूतो न भविष्यति, ना तो सुदामा जैसा मित्र भगवान कृष्ण को मिल सकता है, न हो सकता है, न सुदामा जैसा मित्र कभी होगा। कभी नहीं, कभी नहीं होगा। सुदामा मित्र नहीं, सुदामा तो मित्रता की मिसाल है।
क्योंकि सुदामा का हृदय कृष्ण से ज्यादा विशाल। लोग कहते भगवान के साथ सुदामा ने छल किया। हम कहते हैं सुदामा को तुमने पढ़ा नहीं। सुदामा को कभी पढ़ना तो समझ आएगा। सुदामा ने एक भी बार भगवान के साथ छल नहीं किया। भगवान कृष्ण ने जो किया वो जाने, लेकिन सुदामा ने एक भी बार भगवान कृष्ण के साथ छल नहीं किया। आप कभी सुदामा को पढ़े नहीं है, सुदामा की जिंदगी को आपने बूझा नहीं। सुदामा अकेले में भी इतना रोते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक ही धोती है सुदामा के पास, वही ठंडियों में ओढ़कर सो जाते, उसी को पहन करके चल देते। 5 घरों पर भिक्षा मांगने का नियम है, छठ में घर नहीं जाते, जो मिल जाए उसी से। 4 बच्चे हैं, पूरे परिवार को चलाते। कई बार चूल्हा नहीं जलता। महाराज बच्चे मोटे होने की बजाय सूख करके हड्डी बस बची है। आंखों से आंसू बहते हैं। सुदामा के पुत्रों के आंखों से आंसू निरंतर बहते रहते हैं। बार बार एक ही बात कहते रहते हैं, पिताजी भूख लगी है, पेट भी नहीं भर पाता है। सुदामा के जीवन में अभाव बहुत रहा, लेकिन सुदामा का जीवन भगवान के प्रभाव से, भगवान की भक्ति से, प्रभाव से कभी कम नहीं रहा। भक्ति से भरा हुआ आदमी है सुदामा। मेरे माई बाप सुदामा जैसा त्याग शायद कृष्ण ने भी नहीं किया। सुदामा जैसा वैराग शायद कृष्ण का भी नहीं रहा। सुदामा जैसी उलझन शायद कृष्ण के पास भी नहीं रही। सुदामा जैसा समर्पण शायद कृष्ण का भी नहीं है। इसलिए तो भागवत में श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हैं और उसके चरणों को अपने मस्तक पर लगाते हैं। आप कहोगे क्या उल्टी बात करते हो? उल्टी नहीं, बहुत सीधी बात। तुमने सुदामा को पढ़ा नहीं, तुमने सुदामा को समझा नहीं, तुमने सिर्फ कही हुई झूठी मिथ्या बातों को समझा कि सुदामा ने भगवान कृष्ण के साथ छल किया, झूठ मूठ के चने खाए। बात ये नहीं है, बात दूसरी है। एक बूढ़ी मां जो बहुत गरीब थी, जहां सुदामा और भगवान कृष्ण पढ़ते थे उसी के आगे रहती थी, झोपड़ी बनाकर। उसका काम था वो सिला बीनकर, खेतों में से दाने बीनकर लाती थी, उसी से पेट का पालन करती थी। एक बार वो कुछ चने के दाने बीनकर लाई, पोटली बनाकर उसने अपनी झोपड़ी में रखा। और काम में व्यस्त हो गई। एक चोर उसकी झोपड़ी में आया। उसने संपत्ति के कारण चोरी करनी चाहिए, चोरी में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन वो चनों की पोटली हाथ लग गई जो बहुत छोटी थी। चोर ने सोचा शायद इसमें कुछ होगा। वो चोर चने की पोटली को लेकर भागा, कोई पकड़ ना ले, इस भाव से भागा। और भागकर दौड़ा जा रहा था। इतना जोर से भागा कि उसके पैर में एक पत्थर टकरा गया, वो चोर गिर गया, हाथ से पोटली छूट गई। और चने को देखा तो चोर ने मन में विचार किया, इसमें संपत्ति तो कुछ है नहीं, चने हैं, पकड़े जाएंगे, पिटाई लगेगी। चोर चने की पोटली छोड़कर भाग गया। लेकिन जहां वो गिरा
उसी के ठीक सामने भगवान कृष्ण और सुदामा गुरु आश्रम में पढ़ते थे। गुरु माता ने उस चने की पोटली को बीन कर रख लिया, लेकिन जिस बूढ़ी मां के चने चोरी हुए थे, उसने जब चनों को नहीं देखा, झोपड़ी में चोरी देखी, तो उस बूढ़ी मां ने श्राप दे दिया कि हमारे चने को जो भी खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्री रहेगा। तो कथा ठीक वैसे ही है। एक दिन भगवान कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ियां बीनने जाते, भगवान थोड़ा आगे चले जाते, सुदामा थोड़ा पीछे रहते। गुरु माता कहती हैं, बेटा जाते रहे हो, खाने की कुछ व्यवस्था नहीं, ये चने ले जाओ, दोनों बांटकर खा लेना। सुदामा चने की पोटली को लेते, आगे बढ़ते। सुदामा पोटली खोलकर जब देखते, ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मा, सुदामा गुरज्ञ है, सुदामा ज्ञानी है। सुदामा ने जब चनों को गौर से देखा तो चनों में देखा कि इनमें तो श्राप लगा है, जो चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। गुरु मां ने कहा, आधा तुम और आधा कृष्ण चनों को खा ले, मतलब आधी जिंदगी मैं, आधी जिंदगी कृष्ण, दोनों ही दरिद्री रहेंगे। तो फिर मेरे मित्र होने का क्या मतलब निकला। और कथा ठीक वैसे ही है। सुदामा ने चनों को खा लिया, लेकिन मन में सुदामा ने सोचा, मैं भले ही दरिद्री रहूं पर मेरा कृष्ण शहंशाह होना चाहिए, मेरा कृष्ण राजा होना चाहिए, मेरा कृष्ण द्वारकाधीश होना चाहिए, मेरा कृष्ण नाथ होना चाहिए। और हमने सुना है सुदामा ने 40 चने खाए, इसलिए सुदामा 40 वर्ष तक दरिद्री रहे। मेरे माई बाप, इसलिए हम कहते हैं सुदामा जैसा मित्र न भगवान कृष्ण को मिला है, न भूतो न भविष्यति, न कभी मिल सकता है। ये सुदामा का त्याग है, ये सुदामा का समर्पण है, ये सुदामा का वैराग्य है, ये सुदामा की मित्रता की पराकाष्ठा है, ये सुदामा का धैर्य है, ये सुदामा का ब्राह्मणत्व है, ये सुदामा का ज्ञान है, यह सुदामा का अपने मित्र के प्रति वफादारी है, ये सुदामा की भगवान कृष्ण के प्रति अपना सरेंडर होना है। और आज भी सुदामा श्री कृष्ण आंखों से आंसू बहाते रोते रहते। महाराज जब वो सोते हैं तो जिस वस्त्र को ओढ़ करके सोते हैं, भगवान की याद में वो गीला हो जाता है। ये बात कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों जानते, सिर्फ दो गीला हो जाता। बच्चे बड़े बड़े हो गए, भोजन की व्यवस्था नहीं। सच बोले माई बाप, संसार भी तब साथ देता है जब आप किसी काम लायक हो। कोई वरना दान भी नहीं देता, दान छोड़ो उधारी भी नहीं देता। इस देश में, इस दुनिया में उधारी भी अमीरों को मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। गरीबों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये चुका नहीं पाएंगे, अमीरों को मिलती है। गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है। साहब गरीब का सिर्फ कृष्ण होता है। लेकिन हम जबलपुर के पागलों से कहेंगे, मेरे माई बाप, हो सके तुम्हारे आसपास कोई दीनहीन हो जिसका कोई ना हो, कृपा करके तुम उसके साथ जरूर खड़े हो।
अमीरों के बेटों के विवाह में भी लाखों के तोहफे आ जाते हैं। बेटे के विवाह में, बेटी के छोड़ो, बेटे के विवाह में भी महंगे महंगे तोहफे आ जाते हैं। लेकिन हम लोग भी गरीब के घर जाते हैं ना, वो कितना आदर से लेता, तुरंत कुर्सी डालता, पानी लाता, हाथ जोड़े खड़े रहता बेटी के विवाह में। और तुम 5,000 रुपया दे दो, फिर उसके चेहरे की खुशी देखो, कितनी दिव्य खुशी होती। वो फूल पड़ता, खाना खा के जाइए, भोजन करके जाइए, आपका धन्यवाद, फिर आप आना, बाद में जब शादी हो जाएगी आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अमीर के घर पर तुम करोड़ों का भी, लाखों का तोहफा ले जाते हो, वो ठीक से हाथ भी नहीं मिलाते हैं, तोहफा डले रहते हैं। मेरे माई बाप, कभी तुम्हें जाने को मौका मिले ना, अमीरों की शादियों में बहुत जाते हैं, उसके घर उसकी बेटी के विवाह में जरूर जाना जिसका कोई ना हो। उसकी खुशी देखना। साधु, हमने अपने जीवन में बड़ा करीब से देखा है, खूब देखा है, संसार क्या होता, परिवार क्या होता, जगत के लोग क्या होते हैं। आज जरूर श्री बालाजी की दया है, भोजन पा रहे हैं, ये हनुमान जी की करुण कृपा है। लेकिन साधु, हम जहां बैठे हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, गड़ा गांव में, हमने भी आंखों से देखा अपनी माता जी को, 1-1 साल तक उन्होंने साड़ी एक ही पहनी, 1-1 साल। हमने भी एक पजामा 1.25 महीना पहना, रात को धो देते थे, सुबह वही पहन करके स्कूल जाते थे। आज भी हमें याद है, कोई मित्रता नहीं करता था, यहां तक कि हमारे पिताजी को कोई निमंत्रण तक नहीं देता था। हाँ, सच बता रहे हैं भरद्वाज जी, कोई निमंत्रण तक नहीं देता था। लेकिन आज श्री ठाकुर जी की और बालाजी की अनुकंपा है, तो जो कल हमको दूर करते थे, कल हमारे देखते ही जो मुंह टेढ़ा कर लेते थे, आज भगवान की ये कृपा है कि आज वही लोग बागेश्वर धाम के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। ये हम आपको किसी को नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं बता रहे, ये हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे जबलपुर के पागलों, तुम दुनिया से अपेक्षा मत करना, ये तो तुम्हारा कभी साथ नहीं देगी। तुम बालाजी को ध्यान रखना, देखना एक दिन वो जरूर जवाब देंगे, जरूर जवाब। ये किसी के नहीं हुई दुनिया, किसी की नहीं, सब झूठा प्रपंच है, कोई किसी का नहीं है यहां सिवा ठाकुर जी के। हमारी माता जी ने हमें एक बात सिखाई, लाला बेटा कहती हैं, बेटा कुछ भी हो जाए तुम कभी मुस्कुराना और भगवान का भजन मत छोड़ना। ये उन्हीं का प्रताप है कि हम आज नालायक से बोलने लायक हो पाए हैं, वरना हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। कहां गड़ा गांव, छोटा सा गांव, कहां उस गांव में हम एक छोटे से दीनहीन परिवार में, जिनके पिताजी कुछ नहीं करते थे, उस परिवार में जन्म, और कहां आज ये जबलपुर, और कहां जबलपुर के इतने लाखों लोगों का समूह। भला कथा कर पाते क्या? न भगवान की कृपा होती, न ठाकुर जी की अनुकंपा होती, न बालाजी बाह पकड़ते, न हमारे जैसे दीनहीन को बोलने की सामर्थ्यता मिलती। ये भगवान का स्वभाव, ये भगवान की कृपा है, वरना भैया कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता।
त्योहार आते थे, हम अपने घर की बताते हैं, त्योहार आते थे तो सबके घर पे पूड़ियां बनती थी। हमारे घर पे रोटी बन जाए सो त्योहार मनाती थी हमारी माता। और जमाना जमाना सिर्फ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर। बड़े भगवान के भक्त बने, क्या कर लिया भगवान ने? बड़े बालाजी को भजते हैं, क्या कर लिया बालाजी ने? बड़े बालाजी के पुजारी बने। हम छोटे से ही पुजारी थे। पुजारी मतलब मंदिर जाते थे, बालाजी को पुकार सुनाते थे, जल चढ़ाते थे, उनकी सेवा करते थे। सिंदूर नहीं होता था तो चमेली की सीसी नहीं होती थी, उधार उठाते थे, तब जाके बालाजी को चोला चढ़ाते थे और सेवा करते थे। लोग हंसते थे, गांव के लोग। बड़े पुजारी बने। इतने बड़े पुजारी हो, भगवान से मांगो कुछ। कुछ नहीं, रो करके अकेले बैठ जाते थे। लेकिन हमारी माताजी ने एक चीज सिखाई, लाला कभी भी भगवान से भरोसा मत तोड़ना। और हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। ये कथा हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं, बहुत बार बता चुके, लेकिन हम तुम्हें अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमारे जैसे नालायक, निकम्मा आदमी, पापी आदमी पर जब बालाजी कृपा कर सकते हैं, बाहें पकड़ सकते हैं, तो तुम भी इन ठाकुर को ध्याओ, तुम्हारी भी जिंदगी में ये रंग भर सकते हैं। तुम्हारे भी जीवन में ये रंग भर सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई है ही नहीं इस संसार, कोई नहीं। आज भी हमें याद है वो अंधेरी रातें। हाँ, अंधेरी रातें, सबके घर लाइट हुआ करती थी। हमारे घर पे महाराज जी डब्बी भी नहीं होती। डब्बी जानते हो, बोतल की बनाते थे, उसमें बाती डाली, केरोसिन मिट्टी का तेल डाला, और उस समय में हमें आज भी याद है 8 रुपया लीटर केरोसिन मिलता था। 2-4 महीने में 1 लीटर खरीद लिया, वही बहुत। वो चलाते थे साल भर, साल भर। और जलाते कब थे? जब रामायण पढ़नी हो, रात को बहुत जरूरी हो, कोई सांप बिच्छू दिख गया हो। क्योंकि जो हमारा कमरा था वो गांव के एकदम बाहर, छोटा सा 12 बाई 12 का छोटा कमरा, वो भी खप्पर वाला। बरसात आती थी तो आफत आती थी, क्योंकि पानी नीचे आ जाता। लेकिन बस उस जिंदगी में भी हमने बालाजी को नहीं छोड़ा, माता पिता और गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ा। उनका पुण्य प्रताप है कि आज इसी कारण से बागेश्वर धाम पर हमने प्रण लिया है कि अब बागेश्वर धाम पर कोई भी आएगा, जिनका कोई नहीं है, वो भूखा नहीं जाएगा। इसीलिए जब हमने अपनी बहन की शादी में बड़े धक्के खाए, उधार लेने गए, लोन नहीं मिला, बैंक ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, लोन नहीं दिया। जब हमने अपनी बहन में धक्के खाए, उसी दिन हमने प्रण लिया था कि कभी अगर हमारे ऊपर बालाजी की कृपा होगी तो इस भारत में किसी भी भाई को, गरीब भाई को अपनी बहन के विवाह के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बागेश्वर धाम पर हम कन्या विवाह करवाएंगे। इसलिए हर साल बालाजी महाशिवरात्रि को कृपा कर देते हैं। 100-150 जितनी भी बालाजी दया करते हैं, बेटियों के पाणी ग्रहण संपन्न बालाजी करवा देते हैं। इस साल हमने फिर विचार किया, 2024 में 8 मार्च को 150 बेटियों का विवाह करेंगे और प्रत्येक बिटिया को 1-1 मोटरसाइकिल देंगे। हाँ। मनीराम तो है नहीं है, लोगों को लगता हम बड़े आदमी हैं, लोगों की नजर में हम बहुत बड़े आदमी। सच ये है कि अपने राम लोन लेके भी काम करते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि महाराज जी तो विदेशों में भी जाते, बड़े बड़े संतरी मंत्री विदेशों में प्राइम मिनिस्टर तक उनके चेला हैं। लोगों को लगता है ये बहुत अमीर आदमी है। सच ये है कि हम जैसा जानते हैं हम ही जानते हैं, किसी से कहने से कोई फायदा नहीं।
हनुमान जी की कृपा है, हमें भरोसा है अपने बागेश्वर परिवार पर कि हमारी पूरी 150 बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल हम देंगे और वो सपना हमारा पूरा होगा। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा आयोजन कहलाएगा 2024 में, अगर जिंदा रहे तो। बाकी उनकी इच्छा, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी की इच्छा, करते तो सब बालाजी हैं, हम तो आप तो निमित्त हैं, करवाने वाले बालाजी। तो सुदामा के 4 पुत्र, सुदामा के जीवन में बड़ी विचित्र स्थिति, खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को टूटी हुई छानी है। भैया भगवान सुदामा जी के यहां साधु बनाकर जाते, सुदामा की पत्नी सुशीला से कहते, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश? सुशीला को पता लगता। एक दिन सुशीला अपने पति सुदामा से कहती, नाथ हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ है। अरे वो तो बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों को बड़ा मानते हैं, चले जाओ कुछ मिलेगा, भोजन भजन की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, कौन जाए? क्यों? मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे क्या कहेंगे? नाथ वैसे तो कुछ है नहीं, पर मैं कुछ ले आती हूं मांग कर। अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा, पड़ोस से मांगने गई, 3 मुट्ठी सुशीला को चावल मिल गए, तंदुर लेकर आई। नाथ और तो कुछ नहीं है, यही है, जाओ ले जाओ, कम से कम ठाकुर जी को कुछ देने को तो हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं वैसे तो हमें जाना नहीं, पर तुम नहीं मानती हो तो जाते हैं। सुदामा जी भगवान से मिलने को चले। सुदामा जी का वो गीत बहुत है, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, मैं दर दर भटक रहा हूं, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी भगवान से मिलने गए, रास्ते में एक जगह पानी पिया, नींद आ गई, बैठ गए, सोए। भगवान ने सोचा कहां तक ये भटकेंगे, भगवान ने लीला करके द्वारका के बाग में बुला लिया। नींद खुली, कहां आ गए? अरे कोई शहर है, पूछा कौन सा नगर है? भैया ये नगर नहीं, ये तो द्वारकापुरी है। अरे वाह वाह वाह, यहीं तो आना था, इतनी जल्दी आ गए? बहुत जल्दी आ गए। अच्छा भैया तुम मिल गई हो, एक बात बताओ, हाँ यहां पर हमारे कन्हैया कहां रहते हैं? तो जो व्यक्ति मिला था वो बोला भैया ये कन्हैया कौन है? अरे तुम पहचानते नहीं? कैसी उल्टी बात करते हो? हम नहीं जानते कन्हैया को। अरे भैया जो यहाँ के राजा हैं यही कन्हैया हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र जी की बात कर रहे हैं? हाँ। अरे भैया उनका नाम ठीक ठाक तरीके से लो, कन्हैया नहीं है उनका नाम। क्या नाम है उनका? नाम बड़े सम्मान पूर्वक लिया जाता है, अनंत श्री विभूषित राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार। सुदामा जी बोले हे भगवान इतना लंबो नाम। बोले भैया जो कछु हो सो तू अपने तरफ से जोड़ ले, बाद में कृष्णचंद्र कन्हैया हम आओ सुन ले। पर बताओ ये रहते कहां?
ये सब उनके ही भवन है। किसी ने कहा प्रमुख भवन जाइए। सुदामा जी गए, द्वार पर पहरेदार खड़े हुए थे। कहां जा रहे? भैया मैं अपने मित्र से मिलना है। कौन मित्र? अरे ये जो तुम्हारे राजा है ना, ये हमारे कन्हैया है, साथ में पढ़ते रहे। नीचे से ऊपर तक देखा द्वारपालों ने, ये मित्र ऐसे, ये राजा हैं, इनकी शकल देखो, मित्रता बता। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सच में मित्र हो। अच्छा भैया एक काम करो, वैसे तो तुम हमें मित्र लग नहीं रहे, लेकिन अगर होंगे तो हम भीतर जाकर पूछ कर आकर बताते हैं भगवान। हाँ ठीक, हाँ भैया जाना। सुनो सुनो सुनो, इतना कह देना तुम्हारा सखा आया है, वैसे इतने में ही पहचान जाएंगे। और ना पहचान पाए, हमारा नाम पूछे तो सुदामा बता देना। सुदामा है हम, सुदामा। वो करुण पुकार, वो वाणी में रस, वो आंखों में नीर, आंखों में जल। सुदामा ने कहा अगर वैसे तो सखा कहते ही पहचान जाएंगे, पर ना पहचाने, हमारा नाम सुदामा है, बस इतना कह देना। अंदर गए भगवान, द्वारपाल अंदर गए। उस वक्त भगवान अपना श्रृंगार कर रहे थे। कोई रानी भगवान के बालों को संभाल रही थी, कोई बाजूबंद पहना रही थी, कोई पीतांबर बांध रही थी, कोई रानी भगवान को तिलक लगा रही थी। सब रानियां भगवान को घेर कर श्रृंगार कर रही थी। इतने में द्वारपाल आया। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल कैसे आए? महाराज आपसे मिलने के लिए कोई विशिष्ट आदमी आया। कौन? आपके सखा बता रहे, मित्र बता रहे, हमारे मित्र। अच्छा क्या नाम बताया और क्या हाल है? तो जो हाल द्वारपाल ने बताया भगवान को वो सुनना। शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीश पगाना जगा तन में, प्रभु आही को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपायन के नहीं जामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाय की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकी सोब सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या नाम बताया? द्वारपाल पूरा नाम नहीं ले पाया। आपका सखा आया है, क्या नाम है? जहां कहा सू, भगवान उठकर खड़े हो गए। और जब तक दा और मां कह पाते, तब तक भगवान दौड़ करके द्वार पर पहुंच गए। जाकर सुदामा को गले से लगाया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया है। मिलने सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दिल में सुदामा गरीब आ गया है। कि दिल में सुदामा गरीब आ गया है। दोनों हाथ उठा करके और हा 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 ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। पद पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से यामुने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हो चरण आंसुओं से यामुने धुलाए। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे नसीब आ गया है।
द्वारकाधीश भगवान की जय। मिलने सखावत नसीबा गया, न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बैठ जाओ। आहा, सुदामा जी को गले लगाया, अंदर ले आए। चलो अंदर, चलो अंदर आए। भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाया। आओ विराजो। बगल में बैठे, फिर सोचा ब्राह्मण आए हैं, स्वागत करें। चरणों में बैठ गए चरणों धोने के लिए। और जब तक रानियां जल लेने गईं, तब तक सुदामा की दशा को देखा। ऐसो बेहाल विवायन, सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसो बेहाल विवायन, सौ जग कंटक लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाओ सका तुम, आए इतना किते दिन खोए। हाय महा दुख पाए सका तुम, आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग। सुदामा की दशा देखकर भगवान चरणों को हाथ में लेकर रोने लगे। आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो लिया। आहा, धन्य है दयावान, धन्य है दयालु श्री ठाकुर जी। कितनी दया और कितनी करुणा भरी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। है? आपकी कृपा का अगर स्वभाव ना होता, कौन आपको पूछता? ये आपकी कृपा का स्वभाव है कि पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी है। धन्य है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपानिधि रीझ जाते हैं। न रोए बनगमन पर वो पिता की वेदनाओं पर, न रोए बनगमन पर वो पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीध को निज गोद, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। धन्य है स्वभाव भगवान का। भगवान रोने लगे। सुदामा जी को स्नान करवाया, कपड़े पहनाए अपने, 56 भोग रखा भोजन के लिए। पाओ प्रसाद पाओ। आज सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे। बोले क्यों? क्योंकि जब भूख थी तब भोजन नहीं था, और आज भोजन है सो भूख नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। मन ही मन सुदामा जी गाली दे रहे। अरे भूख, तू भी बड़ी बाबरी है। जब व्यवस्था नहीं थी तब बड़ी सताती थी, अब व्यवस्था है तो परेशान कर रही, लग नहीं रही। सुदामा जी ने प्रसाद पाया। भगवान अपने अंतःपुर कमरे में ले गए। आहा, अंतःपुर कमरे में ले जाकर भगवान चरणों को दबाने लगे। सुदामा जी, अब बात शुरू की भगवान ने। सुदामा जी,
तुम तो बचपन से ही बड़ी बैरागी बैरागी वाली बातें करते तो, त्यागी वाली बात। क्या बात है? शादी वादी भाई के ऐसे ही फिर रहे। सुदामा जी ने सिर हिलाया, भाई तो भाभी जी कैसी हैं? ठीक है, ठीक है, अच्छी हैं। अब सुदामा जी की दम पड़ी। सुदामा जी बोले, भैया तुम तो बचपन से ही बड़े नटखट थे, तुम्हारी शादी हुई कि ऐसे ही घूम रहे? भगवान कृष्ण बोले, हुई कि नहीं हुई ये बात का मैटर है, भाई है तो हम प्रणाम करवाएं, दई मिलाई लो, आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले, अच्छी बात है, बुलाओ बुलाओ, होना चाहिए, बुलाओ। भगवान ने आज्ञा दी, जितनी भी रानियां हैं सब आ जाओ, अच्छे ब्राह्मण आए, आशीर्वाद मिले। रानियां आई। पहली रानी आई रुक्मणी जी, रुक्मणी माता जी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी बोले, वाह वाह वाह, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। दूसरी रानी आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। भगवान की तरफ इशारा करके सुदामा जी बोले, दो 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 विवाह। भगवान मुस्कुरा के बोले, अबे तो नंबरिंग शुरू हुआ भाई, अबे तो पिक्चर बहुत लंबी है। सुदामा जी ने सोचा, ये और चली आ रही जो, ये किसकी हैं? भगवान हाथ जोड़ के बोले, अपनी है, अपनी। सुदामा जी बोले, बड़ी विचित्र बात। सुदामा जी ने सोचा, राजा है, राजाओं के तो 8-10 विवाह होते ही है, कोई बात नहीं, आओ बुलाओ बुलाओ। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। 100-150 को आशीर्वाद दिया और सांस फूल गई सुदामा जी। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, जो बता भैया, जिंदगी भर ब्याह ही करत रहो का, और कछु नहीं करो। भगवान हंस के बोले, अब कुछ मत पूछो, वो तो हो गए, अब जो हो गए तो हो गए, आशीर्वाद दो आप तो। सुदामा जी ने सोचा, कितनी होगी? 100-200 और आने दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी की सांस लंबी फूल गई। बोले, भैया अब तो हमें लग रहा हो कि आज आशीर्वाद देते ही देते चलो जाने। जो बता है कितनी? भगवान बोले, कितनी में ना पड़ो, जितनी लेन लगी अपनी। सुदामा जी बोले, अपनी है? कहते हैं पड़ोसियन की तो नहीं बता रहा है, दूसरन की। अरे बोले, नहीं नहीं, सब अपनी है। सुदामा जी बोले, हद हो गई। सुदामा जी बोले, देखो भैया, ऐसे आशीर्वाद देंगे? हाँ देना पड़ेगा, लड़ाई हो जाएगी महाराज। अभी कुछ को दे दिया, बाकी को नहीं दिया, सब गले पे टंग जाएंगी। वो बड़ी प्यारी है, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। ठीक है। अब सुदामा जी लगे आशीर्वाद देने, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती गायब। भवा 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 भवा। 500-1000 तक तो आशीर्वाद दे ही पाए। सुदामा जी बोले, भैया लाइन तो बढ़ते ही जा रही। भगवान बोले, ज्यादा है। सुदामा जी बोले, कोई बीच का उपाय निकालो। क्या उपाय? सुदामा जी बोले, सबके बदले में तुम आशीर्वाद ले लो, फिर बांटत रहियो, ऐसे तो नहीं तो आफत हो जाए। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी रहो, अजय रहो, जय जय हो, सदा तुम्हारी जय हो नाथ। आहा, भगवान दंडवत किया, सुदामा पर कृपा की। कुछ दिन बाद सुदामा आने लगे, और जब सुदामा आने लगे तो उसके पहले ही भगवान ने सुदामा की नगरी सुदामापुरी को द्वारका की भांति सोने की बनवा दी। लेकिन बनवाई किस कारण? तंदुल के कारण। जब आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने पूछा, सुदामा जी भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं, कुछ दिया नहीं? सुदामा जी पहले तो देना चाह रहे थे, पर लंबा ठाट बाट देखा, सोचा यहां सोने का महल, हमारे चावल किस काम? इतनी रानियां, इनके सामने चावल निकालेंगे, वो भी 3 घर से मांगे हुए, ये क्या कहेंगी, बड़े गरीब है। सुदामा जी ने पोटली दबा ली, छुपा ली। भाभी जी ने कुछ दिया नहीं। सुदामा जी बोले, भगवान मुस्कुरा कर बोले, सुदामा तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता है, ये क्या दबा रहे हो, लाओ लाओ लाओ। भगवान ने पोटली को पकड़ लिया, सुदामा जी सकुचा गए। भगवान ने पोटली खोली, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से पाने लगे हैं, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुर
प्रेम के भाव से पाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोका एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदार तीरों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भुवन थर्राने। भगवान ने पहली मुट्ठी चावल लिया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी और तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। दो मुट्ठी में, एक में स्वर्ग एक में पृथ्वी, तीसरी मुट्ठी लई सोई रुक्मणी जी ने रोके। महाराज रुको रुको रुको, अपनों घर भी दे दे रहे। कल के दिन अगर सुदामा जी ने कहा है भाई उठाओ बोरिया बिस्तर चलो, कहां जाओगे? कम से कम मकान तो रन दो, दानी बहुत हो, रुको तो। लेकिन हम जहां से हमने कथा शुरू की थी, हमें वो बात हम आज सोच के आए थे कि भगवान की हम आज खिंचाई नहीं करेंगे, लेकिन भाव वो रुक नहीं पा रहा। अरे तंदुल का तो खाना ठाकुर जी, तंदुल का खाना खेल भी है, सबरी घर जाना खेल नहीं है। सुदामा के चावल खाना तो खेल है, तंदुल का खाना खेल भी है, सबरी घर जाना खेल नहीं। आपने सुदामा की मित्रता निभाई क्या है? हमारे राम जी से सीखो। आपने सुदामा की मित्रता निभाई भी तो घर आने पर, लेकिन हमारे राम जी से सीखो। एक बार सुग्रीव को मित्र बनाया था, बाली को जिंदा नहीं रहने दिया है? इसलिए ठाकुर हम फिर कहेंगे, बंसी का बजाना खेल भी है, परंतु धनुष से उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल